एक्शन ऑफ मूवमेंट जो आता है थॉट्स, वो कुछ केमिकल्स हमारे बॉडी में क्रिएट कर देते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ को असर करता ही है। राइट। और ये एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप को भी असर करता है। नेगेटिव थिंकिंग हर किसी को आता है, लेकिन कुछ लोगों को कम आता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आता है, इतना ही फर्क। राइट। जब आप मॉर्निंग रूटीन करते हैं तो आपके लिए हर एक एक सिस्टम होता है ना, कि पहले ब्रश करना है, या पहले टॉयलेट जाके आना है, या वाट एवर सिस्टम आप फॉलो करते हैं, या फिर एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सबके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, एक रूटीन बना हुआ है, टाइम पे। तो नेगेटिव थॉट्स को क्यों टाइम नहीं है? इस टॉपिक के बारे में, फोर्थ पिलर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके बारे में मैं आपसे थोड़े बातें आज शेयर करता हूँ। ओके। इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इनबिल्ट है। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक क्या बोले, एक युद्ध होता है। करेक्ट। महायुद्ध होता है कुछ लोगों के अंदर में। और जीत किसकी होती है पता नहीं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग बेसिकली पॉजिटिव को जिताने के लिए रेडी हैं। हाँ, आपने देखा है ना, हमारे समझ में, हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जाते हैं कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि कोई भी थॉट मैंने पकड़ के रखा है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसको छोड़ा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपने वो थॉट अपने दिमाग में लेके आया, उसके विद इन सेकेंड्स या विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आपका नया थॉट आ गया, और नया और नया, बिल्कुल चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 1 घंटे से आप जो बातें सोच रहे हैं, सिर्फ वही नहीं है, आपके अंदर में बहुत सारी सोच आ रही है। तो इस सोच को थोड़ा सा हम डायरेक्ट करें, तो हमारे हेल्थ में वो बहुत सारे मदद हो सकता है। तो आज का टॉपिक में हेल्थ में इसका क्या इम्पैक्ट है, या फिजियोलॉजिकल हेल्थ, हमारा जो बॉडी का हेल्थ है, उसमें ये पॉजिटिव थॉट्स का क्या इम्पैक्ट है वो नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि ऑप्टिमल हेल्थ में पॉजिटिव एटीट्यूड हम कैसे बनाए रखें। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जब फाइट होता है तो नॉर्मली पॉजिटिव का जीत होता है। करेक्ट। अभी ये मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि हम जितने भी चीजें सोचते हैं, या जितने भी हमारा फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है, उसी के ऊपर हमारा एक्शन भी निर्भर होता है। हम जो काम करते हैं या करतूत है हमारा एक्चुअल में, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड है। करेक्ट। यदि इस तरह से है, तो वो हमारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ में पक्का इफेक्ट भी करेगा, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करेगा। और यदि मान लेते हैं कि आप इंसान नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, हमारा हेल्थ कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है, मेंटल मानसिक स्थिरता बिल्कुल अच्छा है, इसके बावजूद भी वो जो एक स्टोरी था, जहाँ पे आपने भी ये सुना होगा, जहाँ पे बॉस पापा से कुछ कह दिया। बॉस जो अपना एम्प्लॉय है, वो एक फैमिली का ले लेते हैं, तो वो फैमिली में पापा जो है एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में जाते हैं। तो ऑफिस में बॉस उसको थोड़ा चिढ़ाने के लिए या थोड़ा गुस्सा होता है, कुछ भी बोल देता है। और बॉस के ऊपर कोई गुस्सा हो सकता है क्या? शायद नहीं। तो उस टाइम में क्या है, वो पापा पक्का सब कुछ सुन के वापस आ गया घर। घर आके फिर किसको सुनाएगा सबसे पहले? सबसे पहले तो मम्मी को सुनाएगा, तो मम्मी को सुना दिया। और मम्मी गुस्सा होके किसके ऊपर चिढ़ सकता है? पापा से दोबारा चिढ़ेंगे तो क्या होगा? बाहर वाले सुनेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम में मम्मी सब कुछ सह लिया, और उसके बाद में अपने जो बड़ा बेटा है उसके ऊपर चिल्ला दिया। तो बड़ा बेटा क्या कर सकता है? आजकल तो फिर भी चिल्लाता है, लेकिन ये थोड़ा पुराना स्टोरी है। तो इसलिए वो बड़ा बेटा अपने सिस्टर के ऊपर चिल्लाया। और सिस्टर अब क्या कर सकता है? उनके नीचे तो कोई ह्यूमन बीइंग था नहीं, तो वो बिल्ली के ऊपर चिल्लाई। और बिल्ली क्या किया? बिल्ली अभी, उसको तो खाना चाहिए, दूध चाहिए। तो इस वजह से बिल्ली क्या है, और किसी को कुछ बोला नहीं, वो जो भी चूहा जा रहा था उसके ऊपर चिल्लाया, जो करना है कर दिया। बट ये जो रिलेशनशिप को जो असर होता है, वो बिल्कुल हमारे साथ में कहीं ना कहीं पे असर करता ही है। हम जब अगली बार बात करते हैं, हम उसको पकड़ के रखते हैं, या फिर कुछ भी बोल देते हैं। राइट।
जो हमारे अंदर इमोशंस है उसको पकड़ना हम शुरू करते हैं, और ये जब हमारा आदत हो जाता है तो वो हमारे मेंटल हेल्थ को असर करता ही है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे इंटेलिजेंस एंड प्रोडक्टिविटी में असर करता है, बिल्कुल। आप देखा होगा ना कि कोई चाय की दुकान में जब कुछ आदमी जाते हैं तो चाय का टेस्ट बिल्कुल अलग ही रहता है, और उसी चाय दुकान में अगले दिन जाओ तो चाय का टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है। क्यों? चाय पत्ती तो चेंज नहीं हुआ। इवन दूध चेंज हुआ है क्या? वो भी नहीं। चाय बनाने वाला चेंज हुआ? नहीं। उधर इमोशंस भी उसके अंदर में कहीं ना कहीं पे आ जाता है, और वो इमोशंस शायद उसको वो क्या गैस का जो चूल्हा है उसको सही टेम्परेचर में रखने के लिए, या फिर उसका जो मीन्स ऐसे होल्ड उसको कब निकालना है, या वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पे चेंज होता है, वो इमोशंस की वजह से है, जिसको हम वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। एनीवे, व्हाट एवर इट इज, इट अफेक्ट्स अवर प्रोडक्टिविटी। जो बड़े बड़े देशों में क्या है कि इवन जो फैमिली रिलेशनशिप है ना उसको भी आजकल इंटरव्यू में लेते हैं। यदि हस्बैंड को इंटरव्यू देना है तो बोलते हैं कि आप वाइफ के साथ आ जाओ, हम दोनों का इंटरव्यू करेंगे, तब जाके हस्बैंड को जॉब में देंगे। इस तरह का कंडीशन आजकल हो रहा है, बिकॉज इट अफेक्ट्स इंटेलिजेंस एंड प्रोडक्टिविटी, राइट। अभी इसके साथ साथ में क्या है, हमारा खुद का सेल्फ इमेज चेंज होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम चेंज होता है। और इधर जो सेल्फ एस्टीम हम बताएंगे, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ये वो चीजें नहीं है जो हम ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये वो चीजें हैं जो हम अपने आप को अच्छे प्रोडक्टिविटी में लेके आते हैं। ईगो गलत नहीं है, लेकिन ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ करना गलत है। तो वो जो सेल्फ स्टीम का जो बेस्ट पोस्चर है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंस कहाँ देना चाहिए? एक्चुअली मैं और इधर जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, हम सब अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग इंसान है, और हमारी सोच अलग अलग है, और हमारी जो पॉजिटिविटी का नजरिया है वो भी बिल्कुल अलग अलग है, राइट। और यदि इस दुनिया में अराउंड 600 या 700 करोड़ लोग हैं, तो उतने करोड़ सोच भी हैं, सच्चाई के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, और बाकी जितने भी पॉजिटिव इमोशंस है सबके बारे में, राइट। तो इसी वजह से हम अभी ये देखेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा हम दूर कैसे रखें, वो सबसे बढ़िया रहेगा, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसे वो हैं, चीजों को हम उस तरह से देखते हैं जैसे हम हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ इसी चीज को। चीजों को या इवेंट्स को या फिर लोगों को उस तरह से नहीं परखते जिस तरह से वो है। हम कैसे देखते हैं? हमारा जो एक्चुअल परसेप्शन है, हम उसको कैसे आज तक पहचाना है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं जिस एक शाम का बताऊंगा, राइट। एक आदमी रस्सी देख के उसको लगता है कि ये सांप है, और वो डर जाता है। और एक आदमी सांप को भी देखता है, और उसके बाद भी वो डरता नहीं है, वो ऐसे ही चला जाता है। आपने देखा होगा ना कभी कभी कि इवन आप कुत्ते के बारे में सोच रहे हैं कि वो भौंकेगा, आप जा रहे हैं रास्ते में, एक कुत्ता देखा, कुत्ते के बारे में आपने सोचा कि वो भौंकेगा, और इमीडिएटली वो भौंकता है। क्यों? कहीं ना कहीं पे ये चीजें उस तरह से रिजल्ट में आ जाते हैं। उधर तो वाइब्रेशंस का बोलते हैं, लेकिन ये जो शाम का स्टोरी है बिल्कुल उसमें क्या काम करते हैं, हमारे सोच पहले कैसा था। हो सकता है वो जो पहला आदमी है उसने कभी सांप के ऊपर पैर रखा हो सकता है उसने सांप को रियल में देखा हो, या एनी रीजंस, बट उसका जो परसेप्शन है वो पहले से उस तरह से बना हुआ है, राइट। तो जहां पे हम नेगेटिव सोच में रहेंगे, हम लोगों को नेगेटिव तरीके से देखना शुरू करेगा, राइट। नेगेटिव अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिव, इट हैज ए स्पाइरलिंग इफेक्ट। स्पाइरल क्या होता है पता है? मैं स्पाइरल बाइंडिंग का नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली स्पाइरल क्या है, मलयालम में उसको चूड़ी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे पानी का एक स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है ना, जहां से वो कभी वापस ही नहीं आ सकता, पानी के अंदर में उसको खींच लेता है। उस तरह का जो असर जो है नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक नेगेटिविटी के बारे में बाद में दूसरा नेगेटिविटी, तीसरा नेगेटिविटी, इस तरह से कंटिन्यूअसली वो आता रहता है, और उसका जो शक्ति है वो और प्रबल होता जाता है।
और फिर आपको अपने अंदर की ओर खींच लेता है, राइट। एंड इस तरह का जो सोच है उसको कभी आप ये मत ढूंढिए कि उसका रीजन क्या है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आपसे जब नेगेटिव बोलेंगे तो हो सकता है कि आप ये क्या बोलता है, इसका कोई बेस ही नहीं है। हो सकता है ना आपको कभी ऐसा लगा होगा, एंड दैट इज ट्रू। एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स के लिए एक्चुअल में कोई बेसिक्स नहीं होता, राइट। एंड हमारा जो ब्रेन है उसको ये रोक लेता है, नेगेटिव थिंकिंग पूरा का पूरा रोक लेता है कि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में लेके आए। ये सिर्फ इंटेलिजेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बोल रहा हूँ मैं। अपनी बॉडी को जो एंजाइम से, हार्मोन से, या उसके अलग अलग जो पार्टिकल से, उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए ये रोक देता है ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन उस लेवल में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बॉडी का फिजियोलॉजिकल या मानसिक या फिर सोशल सब कुछ हेल्थ में वो असर कर देता है, राइट। एंड इसमें ऐसा मत सोचिए कि ये नेगेटिविटी मुझे नहीं होता, या नेगेटिव थिंकिंग मैं नहीं करता, या वो नहीं करते, राजेश सर नहीं करते, श्रीलाल सर नहीं करते, नथिंग लाइक दैट। एवरीबडी हैज, हम सब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इससे परे। और ये कहीं ना कहीं पे हम लोगों को भी अलग अलग मतलब सिचुएशन के हिसाब से कुछ उसमें इंटेंसिटी बढ़ जाता है। ओनली थिंग वो जो इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। मतलब पहले पहले बोलते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो महीने में एक बार आता है। जैसे हेडेक, माइग्रेन हेडेक्स वगैरह के बारे में हम जब क्लाइंट से बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये 6 महीने में एक बार आता है। और कुछ लोगों को ये हफ्ते में 2 या 3 बार आ जाता है। तो यही जो फर्क है, कुछ लोगों को ये जल्दी जल्दी आ जाता है और उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। बट ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, हम उसको पूरा का पूरा अपने लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं, या उसका जो असर है हमारे बॉडी में आने से रोक सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट। उसको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपके अंदर में कोई भी नेगेटिव थॉट्स जब आता है तो उसको इमिडिएटली एंटरटेन मत करो। उसको इमिडिएटली एंटरटेन मत करो, उसके लिए एक स्पेस दे दो। पहले तो बोलो कि हाँ मैं मान लेता हूँ कि तुम या तुम्हारा जो सोच है वो एट प्रेजेंट है, दिमाग में है। आई एग्री। मैं उसको एक्नोलेज कर लेता हूँ, और एक्नोलेज करके उसके साथ में सोच लेता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हें नोट कर लेता हूँ। जो सोच अभी आया है उस सोच को मैं अपने डायरी में लिख लेता हूँ, और बोल देता हूँ कि ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम अलग है। कैसे अलग है? नेगेटिव थॉट्स के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम आप अलॉट कर दीजिए, और उस अलॉटमेंट टाइम में ही उसको ले लीजिए। मे भी 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम आप देना चाहते हैं, उस टाइम में उसको थोड़ा सा अलग करके रख दीजिए। यदि आप ऑफिस से आते हैं, ठीक है, ऑफिस से आने के बाद में इवनिंग आवर्स मतलब लेट डिनर से पहले ही आप उसको 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, और 15 मिनट में आपने जो उस दिन डायरी में पूरा पूरा क्या क्या लिखा है उसको आप देख लें। उसके लिए थोड़ा टाइम दे दें। नेगेटिव थिंकिंग के लिए उसको अपना टाइम देना चाहिए, राइट। और इस स्पेसिफिक टाइम में जब आप उसको डील करते हैं तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन आप अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल में थे। यू वर द मास्टर। ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग के या आप अपने थॉट्स के गुलाम बन गए, नहीं। आप अभी बॉस हैं। मतलब आपके अंदर अभी पावर है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने जो पॉजिटिव थॉट पैटर्न से नेगेटिव थॉट पैटर्न को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दें, बदल दें उसको। और ये जो बदलेंगे, नॉर्मली ये क्यों नहीं होता है, हम इस तरह से बदल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है ना, आम इंसान में ये क्वालिटी बोल सकते हैं या एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि वो अपना जो गुण है उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं, उसको अनदेखा छोड़ देते हैं। हम सभी के अंदर बहुत सारे उस तरह के एबिलिटीज हैं जिसको हम बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे तो और बढ़ सकता है और अच्छा हो सकता है। तो उस तरह के पॉजिटिविटीज को, स्ट्रेंथ्स को हम थोड़ा सा ओवरलुक नहीं करें, उसको थोड़ा सा अगेन नोट करें या फिर अपने आप को रिमाइंड करें। तो उस थॉट प्रोसेस से आप अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को
नेगेटिव के लिए बदलने के लिए रेडी रख सकते हैं, राइट। इस तरह से जब रेडी हैं तो आप इसमें सबसे फायदा क्या होता है कि आपको अपने अंदर में एक गर्व महसूस होगा अपने बारे में। और वो जो गर्व की वजह से क्या है, यू विल हैव योर सेल्फ एस्टीम एट द हाईएस्ट लेवल ऑलवेज, जस्ट टेम्पररी नहीं, वो ऑलवेज आपके लिए बहुत बढ़िया सा काम करेगा। एंड आपका जो नेगेटिव पैटर्न है उसको पूरा का पूरा जब आप पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे तो आपका जो लाइफ है वो देखने का नजरिया पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। बोलते हैं ना कि एक ग्लास में भरा पानी, बोलते हैं आधा पानी रखा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें आधा ग्लास पानी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि आधा खाली है। ये जो देखने का नजरिया है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। एंड इसके लिए ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत इजीली हो सकता है, नहीं, रिप्लेसमेंट क्या बहुत इजीली नहीं हो सकता है। इसके लिए टाइम चाहिए, आपका एफर्ट्स चाहिए, कॉन्शियसली आपको अंदर से सोचना चाहिए कि हाँ ये मैं करने वाला हूँ, तभी जाके ये पॉसिबल है। बट उसमें क्या है, यू विल हैव कंट्रोल, यू विल हैव पावर, राइट। अभी ये एक और पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि कोई भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को आप अपने आप से अलग रखिए। नॉर्मली लोगों को अपना पॉजिटिव क्यों नहीं देख पाता है, लोग बोलते हैं ना कि तुम बुद्धू हो, तुम गधा हो, इस तरह से लेबलिंग भी कर देते हैं कुछ पेरेंट्स। जब ये लेबलिंग करते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल के बीच में हमारे एक पोस्टर बन जाता है कि हम लोग गलत हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को क्या बोलने लगते हैं, हाँ मैं गधा हूँ। जब ये रिइटरेशन बहुत बार हो जाता है तो हम बाद में हमारे जो सिचुएशन है या जो इवेंट हो रहा है या फिर हमारा जो एग्जाम जो भी व्हाट एवर इट इज, उसको हम अपने आप से अलग नहीं कर पाते। तो जब मैं एग्जाम लिखूंगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली गधे जैसे लिखूंगा, राइट। या फिर उस इवेंट में या इंटरव्यू में कैसे मैं परफॉर्म करूंगा, ऑलमोस्ट लाइक ए बुद्धू, राइट। तो इसको ये कहना है इसमें कि मैं आप सिचुएशन को अलग रखिए और अपने आप को अलग रखिए। आप अपने आप को और किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। बुद्धू हो या गधा हो, ये सब जो बोलने का तरीका है ना, ये एक को दूसरे को कंपेयर करने के बाद में। बट जैसे मैंने इनिशियल में बताया, 700 करोड़ लोग इस दुनिया में है, तो उतने अलग अलग है, उतने अलग अलग कैपेसिटी के लोग हैं। तो इसमें से कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। तो इसी हिसाब से आप अपने आप को वो सिचुएशन से अलग रखिए। थर्ड पॉइंट, स्टॉप ऑल नेगेटिव मीडिया इमीडिएटली। हो सकता है क्या, नहीं तो एटलीस्ट सुबह के टाइम में तो आप बंद कर सकते हो उसको। अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का आदत इवन अभी भी क्या है कि या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ जाते हैं या फिर मोबाइल में रह जाते हैं या फिर लैपटॉप खोल के कोई भी साइट में या कोई भी सोशल मीडिया में रह जाते हैं। इवन मेंटर्स, हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि यदि आपको ईमेल वगैरह देखना है या व्हाट्सएप में कोई इंपॉर्टेंट खबर आने वाली है तभी आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, अदरवाइज नो। पर्टिकुलरली एटलीस्ट अप टू द टाइम 7 to 7:30 आप उसको छोड़ ही दीजिए। आजकल तो लिव 360 चल रहा है, तो ओके, एनीवे यू हैव टू स्टार्ट एट 6:30, इट्स ओके। बट उसमें क्या आप सोशल मीडिया में और कहीं पे नहीं जा रहे हो, यू आर वेयर यू हैव टू बी, आपको कहाँ होना चाहिए उधर ही है। नॉर्मली बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, तो रिसर्च बोलते हैं कि 3 मिनट्स यदि आप नेगेटिव मीडिया के साथ में रहेंगे तो पूरे दिन आप कहीं ना कहीं घूम होने का चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे घूमा तो ये आपके अंदर अपने आप को बेहतर कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गुम कैसे हो सकते हैं, नहीं होना है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन तरीके बहुत अच्छे हैं। आप मेडिटेशन में जब जाएंगे तो आपके अंदर में एक पावर आ जाती है, एक्चुअली एक पीस ऑफ माइंड आता है, और वो पीस से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप आपके अंदर में वो पावर आने वाली है, एंड ऑटोमेटिकली आप वो महसूस करेंगे कि यू हैव द पावर। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और अपलिफ्टिंग पॉडकास्ट वगैरह आप यूज कर सकते हैं। जर्नलिंग में आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप इवन वर्बली, मतलब आपके अंदर से वो महसूस कर सकते हैं, राइट। प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन इसमें बहुत बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ता है तो आप खुद अपने आप को बेहतर बेहतर फील कर सकते हैं, राइट। एंड ये सब इजी नहीं है, अगेन मैं ये बताऊंगा कि
सोशल मीडिया से या नेगेटिव मीडिया से हमें भागना है तो उससे चॉइस इजली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों का आदत ही कुछ ऐसा है बहुत दिनों से कि हम उसको आज तक अवॉइड नहीं किया है, तो आज कैसे इमिडिएटली होगा। बट इट्स ए चॉइस। चॉइस मतलब आपके पास ऑप्शन है, करें नहीं करें। राइट। फोर्थ पॉइंट ये है कि ग्रैटिट्यूड बेस्ड एफर्मेशन आपके लिए बहुत बढ़िया सा काम करेगा। मैं इधर भी वो पॉइंट लिखा था, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अभी ग्रैटिट्यूड बेस्ड एफर्मेशन में आप अपने हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, अपने पॉजिटिविटी के बारे में, लोग जिनके साथ में आप काम करते हैं, या फिर आप जो खाना खाते हैं। आप किसके बारे में ग्रेटफुल नहीं हो सकते दुनिया में? यदि आप जिंदा हैं, ये पल में आपका हाथ खिल रहा है, खिल सकता है, या फिर आप सांस ले रहे हैं, सबके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप ग्रेटफुल हैं करके किसी को बता भी सकते हैं। वो एक फीलिंग है, वो अंदर से आना चाहिए, जहां पे आप अपने आप को अच्छा महसूस करें। दूसरों से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल सोए थे आज सुबह जगे नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हाथ कल तक हिल रहे थे, लेकिन आज कुत्ता काट लिया या फिर कुछ भी हो गया, एंड आज वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं। आप जिनके साथ में ग्रेटफुल हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ में जितने लोग रहते हैं वो सब आपके लिए वही वो काम करने के लिए रेडी हैं, या वो लोग उसके लिए मेंट हैं, वो उनको करना चाहिए, वो उनका ड्यूटी है। ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल हैपेंस। तो यदि उस तरह से आपके साथ में हो रहा है तो आप क्यों ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? एंड जो चीजें आपको मिलने वाला है, मे भी हो सकता है 10 ईयर्स के बाद में, 15 ईयर्स के बाद में, या 2 साल के बाद में, आपको जो मिलने वाला है उसके बारे में आप ग्रेटफुल हो सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, जिसको हम ड्रीम्स बोलते हैं, गोल्स बोलते हैं। राइट। एंड उसके साथ में जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, वो आपका एक्चुअल ड्रीम हो जाता है। जो मतलब ऐसे वर्बली बोलने के लिए नहीं, आपके इमोशंस के साथ में उसको जब अटैच करते हैं, तब जाके वो एक्चुअल में आपके लिए काम करता है ग्रैटिट्यूड। राइट। एंड आप उसके साथ उसके बारे में सोचिए जो आपको मेंटली पीस देता है, हैप्पीनेस देता है, लव देता है, प्लेजर देता है, मतलब आपके अंदर में जो पॉजिटिव इमोशंस है उसको आप फ्लडिंग कर सकते हैं। उस तरह से जब आप एक डेली रूटीन में आएंगे, वो आपके लिए ग्रैटिट्यूड बेस्ड एफर्मेशन का काम करेंगे, और आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको थोड़ा और दूर भगाएंगे। फोकस ऑन एडिंग वैल्यूज। लोगों के जिंदगी में आप वैल्यूज ऐड करने के लिए देखिए। वैल्यूज मतलब उनके लाइफ को थोड़ा बेहतर कराने के लिए। आपने कोई ऐसा बिजनेस का नाम सुना है जो प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन वो किसी की लाइफ में कोई भी काम नहीं करते? ऐसा कोई है? कोई सर्विस, कोई भी आइटम? यदि आज दुनिया में कोई भी बिजनेस है, तो सब कुछ उसी एडिंग वैल्यूज की वजह से है। लोगों की लाइफ में कुछ तो बेहतर किया, कुछ काम को आसान किया, या पेन रिलीफ किया। आप जैसे मेडिसिन का आप ले, कुछ भी चीजें आज दुनिया में एग्जिस्टिंग है, सब कुछ अपने आप को बेहतर कराने के लिए, या फिर किसी और को बेहतर कराने के लिए। तो हम खुद भी ऐसे सोचें कि दूसरों के लाइफ में हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उन वो टाइम हमें जो दे रहे हैं, उस टाइम को हम कैसे मल्टीट्यूड में उसको बढ़िया बना सकते हैं, दूसरों के पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर उनके लाइफ को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, ग्रोइंग या ग्रोथ ओरिएंटेड बोलते हैं जिसे। एंड उसके लिए मेन क्या है, आपको थोड़ा सा और दयालु बनना है। आपके अंदर में वो काइंडनेस आना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कि लोग आपके ऊपर लीन करें, जिससे कि उन आपको भी पता चलेगा कि आप पहले से और बढ़िया या और स्ट्रेंथी हो गए हैं, बलवान हो चुके हैं। जब आपके ऊपर में कोई लीन कर सकता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। राइट। एंड इधर क्या है, जब आप ये सब करने के लिए रेडी होते हैं, दूसरों को मदद करने के लिए रेडी होते हैं, ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि यू आर मोर पॉजिटिव, यू आर इंस्पायर्ड, यू आर मोटिवेटेड। आप किसी को मोटिवेट करने जाएं, पता है जब आपका दिमाग थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या फिर आपको इधर उधर के डाउन में, मतलब आपको कोई गलत
गलत सिचुएशन में या गलत फहमी में रह जाता है, तो उस टाइम में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप दूसरे को मोटिवेट करें कि आपको किस रास्ते में जाना है, एंड यू विल फील दैट यू आर मोर पावर्ड, यू आर एनर्जाइज्ड, यू आर एक्साइटेड टू डू इट। ये होता है। एंड इसी वजह से क्या है, इवन जब आपने देखा होगा, जैसे अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट खत्म हुआ या फिर ओलंपिक्स, जो भी मैच वगैरह में है ना, ओनली फिजियो नहीं, उधर मेंटल ट्रेनिंग के लिए भी लोग रहते हैं, ताकि हम पहले से उसको, वो जो ड्रीम है उसको देखें और फिर वो उसमें से मोटिवेट हो जाए एक्चुअल में। राइट। एंड इधर क्या है, लोगों को मदद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए कुछ भी करें। इवन एक्टिव लिसनिंग विल डू। हम उनको सुने, एक्चुअल में सुने। और जब हम उनकी बातें सुनते जाते हैं ना, वो अपना प्रॉब्लम बताते होंगे, लेकिन बताने के बीच बीच में उनको खुद उसका आंसर मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि हम उनको आंसर देने के लिए शुरू करें, नॉट नेसेसरी। मैक्सिमम टाइम में, 90% टाइम में वो उनका आंसर जो है उसके अंदर से निकल आता है, हमें बोलना भी नहीं पड़ता। ओनली थिंग, इवन ए स्माइलिंग विल डू। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उनको कुछ करें, नहीं, थोड़ी देर आप बैठिए, एंड इवन साथ में थोड़ी देर वॉकिंग के लिए चलिए, या फिर इवन एक स्माइल दीजिए, जिससे कि उनका जो एक्चुअल इंटेंशन है ना, वो उधर साफ हो जाए। राइट। फोकस ऑन द गुड, ये सबसे टफ पॉइंट है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में क्या देखते हैं, पहले तो परसेप्शन के बारे में, कैसे किस नजरिए से हम देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया था। अभी इसमें अच्छा को फोकस कैसे करें, इसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, एंड इनिशियली चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बार चाहिए। एक्चुअल में हमें वो काम करना चाहिए जो हम प्यार करते हैं, या हम एक्चुअली उसको करने के लिए पसंद करते हैं, और धीरे धीरे करके हमारा वो पसंद है, वो उसी डायरेक्शन में हमें लेके जाएंगे। हो सकता है नाइट में डिनर के बाद में एक इवनिंग वॉक, मतलब डिनर के बाद में एक मे बी 10 मिनट्स वॉकिंग, रेगुलर रूटीन जो भी है उसमें आप चले जाइए। एक कप ले लीजिए चाय का, और सुबह में आप गार्डन में या फिर बाहर से ऐसे मे बी आसमान की तरफ देखिए एवरीडे। बट जब एवरीडे जो भी आपको पसंद आता है आप करते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। राइट। इधर क्या है, आ, आप लोगों को उस तरह से देखेंगे, या फिर थिंग्स, इवेंट्स, जो भी चीजें हैं, आपको जो पसंद है उसको उसी तरीके से देखने के लिए शुरू कीजिए। एंड लोगों को, या फिर अप्रिसिएशन के लिए, जैसे कि आपका टेबल में खाना आया, खाने के बारे में आप क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप करिए। जब आप ये करने के लिए शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हाँ, मिसेस के सामने या फिर इवन हस्बैंड के सामने एक स्माइल आया है उनके चेहरे पे, वो एक गुलाम जैसा रहता है। जब ये स्माइल है ना, स्माइल एक्चुअली कंटाजियस है। आप ये आज तक महसूस नहीं किया है, तो आप बिल्कुल आप आज से शुरू कीजिए। स्माइल इज कंटाजियस। मतलब कंटाजियस क्या है, एक से दूसरे को फैल जाता है। एंड इट हैपेंस। बस में आप चढ़ते हैं, अनजान लोग हैं, एक बार स्माइल करके देखिए क्या होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि लेडीज जेंट्स के साथ में हंस लिया और फिर आपको कुछ प्रॉब्लम में मत पड़िए। बट बी लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि आप अभी पॉजिटिव माइंड में है, बट दूसरी दुनिया क्या क्या है एट प्रेजेंट हमें नहीं मालूम। बट धीरे धीरे करके आप वो भी कर सकते हैं। राइट। एंड बी अवे फ्रॉम व्हाट यू डोंट लाइक। आपको जो चाहिए नहीं, आप उनसे दूर रहिए। स्मोकिंग अच्छा नहीं लगता आपको, दारू अच्छा नहीं लगता, नो प्रॉब्लम, यू बी अवे। आप कोई भी सिचुएशन से दो तरीके से दूर हो सकते हैं, या तो आप फिजिकली दूर हो जाइए, या फिर मेंटली दूर हो जाइए। एक स्टोरी है जेनिफर नाम का, स्टोरी का नाम जेनिफर है। और ये जो स्टोरी है, इसमें एक माँ और बेटी एक स्ट्रीट में जा रहे होते हैं, अबरदीन बाजार में ऐसे जा रहे थे, और बाजार में जब जा रहे थे, तो उस छोटी लड़की ने एक बहुत बढ़िया सा एक पुतला देखा, एक टॉय। और उस टॉय को देख के उस बच्ची को बहुत ही अंदर से बहुत अच्छा सा लग रहा था, और वो बोला कि मुझे मम्मी वो दिला दो। मम्मी बोला, एट प्रेजेंट मेरे पास पैसा नहीं है, एक तो पेमेंट मिला नहीं है, और ऊपर से 2 महीने का रेंट दिया नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, और पिछले बर्थडे में मैंने तुम्हें दे दिया था, अभी क्या तुम पूछते हो।
तो मम्मी तो उसको समझाने का कोशिश किया, लेकिन बच्चों का भी कुछ कभी कभी आदत क्या होता है ना कि वो रो पड़ते हैं यदि उसको अच्छा लगा तो। पसंद, एक्चुअली हम लोग है ना, हम लोग पसंद नापसंद को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। राइट, इसीलिए बोलते हैं कि हमें जो ड्रीम्स है वो बच्चों जैसा होना चाहिए। एनीवे वो बच्ची जो है उस टॉय के लिए बिल्कुल रो पड़ता है, और मम्मी बोलती है नहीं बेटा आज प्रेजेंट मैं नहीं कर सकता, चलो हम घर चलेंगे। लेकिन उसको पता नहीं क्या लगा, हो सकता है वो घर में वो आदत होगा कि वो रो पड़ते हैं, नीचे गिर के रोते हैं। ये बच्ची स्ट्रीट में ऐसे ही गिर लिया और फिर उधर रोना, लेट के रहना, रोना शुरू कर लिया। तो बाकी जो अगल बगल में देख रहे थे दुकानदार और जो सवार लोग जो हैं देख रहे थे, वो उनके पास आए और पूछा कि क्या है मैटर। अभी तो वो माँ रह नहीं पाई और माँ आगे चल गई, क्योंकि इस तरह का बच्चा है तो तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं अभी इधर रुकने वाला नहीं। लेकिन वो बच्ची का, जैसे मम्मी को दूर जाते हुए देखा तो बच्ची का जो आवाज है और तेज हो, ताकि मम्मी सुने। और जब तेज आवाज होता है तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग आ जाता है, मम्मी नहीं आते। तो धीरे धीरे करके जब बहुत ज्यादा लोग हो गया, ऑटोमेटिकली मम्मी वापस आ गई और बच्ची को बोली नहीं बेटा चलो। एंड धीरे धीरे करके वो सिचुएशन, थोड़ा माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है, और तब वो मम्मी बोलती है कि जेनिफर रिलैक्स। नहीं बेटे का आवाज कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर मम्मी बोली कि जेनिफर रिलैक्स। एंड धीरे धीरे करके जो अगल बगल में जो खड़े थे उनको, वो इनको देखने लगे कि ये क्या बोल रही है। इस तरह का एक सिचुएशन है, और वो अपनी बेटी को बोल रही है कि जेनिफर रिलैक्स। अभी जेनिफर को क्या ये सब रिलैक्स वर्ड या जो भी है उसको क्या मालूम। तो वो जो साथ बगल में जो खड़ा था, वो इनको पूछा कि क्या है आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। तो वो मम्मी बोलती है नहीं बेटी का नाम दूसरा कुछ पूजा है, लेकिन मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बोल रहा था। आप दो चीजें कर सकते हैं जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, या तो आप अपने आप को रिलैक्स कर पाए, या फिर आप उस सिचुएशन को अपने आप से अलग कर पाए। फिजिकली आप दूर हो जाएं या फिर मेंटली आप दूर हो जाएं, इसमें से एक तरीका बहुत अच्छा है। राइट, डील योर स्ट्रेस विथ फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज जो है आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर इवन डोपामिन डोज सुना होगा आपने, डोपामिन ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन वगैरह, ये आपको बहुत अच्छा एक मेंटल सेटअप में लेके आता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव करता ही है, साथ साथ में आपके एनर्जी लेवल को भी इम्प्रूव करता है। आप अपने आप को एक्साइटेड पाते हैं। एंड ये जो फील गुड हॉर्मोन्स है, इसके साथ साथ में आप खुद महसूस करेंगे कि जो केमिकल्स अभी रिलीज हुआ है उसकी वजह से आप पूरे के पूरे दिन आप अपने आप को हैप्पी पाते हैं। एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव्स। आपको पता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस दिन आपका नींद भी बहुत अच्छा सा होता है। राइट, ये जो पैटर्न है आपके जो स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको बहुत मदद करेंगे एक्सरसाइज। माइंड योर फूड। आप जो खाते हैं, आपको पता है कि आपका जो फूड है, दो तरीके का फूड होता है ना, एक तो हेड अप होता है, दूसरा हेड डाउन होता है। आपका जो नेकअप, हेड नहीं, नेकअप एंड नेक डाउन। मतलब आप जो ब्रेन को फूड देते हैं वो क्या क्या होता है, जैसे पॉडकास्ट हुआ या फिर वीडियो हुआ या फिर बुक्स हुआ, ये सब। जैसे अभी इवन विशाल भी ये टॉपिक बात कर रहा था। आप अपने सिचुएशन को अलग रखिए। राइट, जब ये किताबों से इस तरह के जो मैटर्स हम सीखते हैं तो वो हमारे ब्रेन का फुट होता है। लेकिन आप जो नेक डाउन का जो देखिए, नेक डाउन के लिए आप क्या देते हैं, आप बहुत अच्छा अच्छा पॉलिश्ड राइस, या फिर इवन जो आप वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स जो भी आप खाते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में गट होता है, गट बैक्टीरिया होते हैं, और वो जो गट बैक्टीरिया है वो आपको तो धीरे से असर करने लगते हैं। कैसे? गट ब्रेन एक्सिस के जरिए। मतलब जो भी आपने खाना खाया वो आपके ब्रेन को भी असर करने के लिए काफी है। नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पार्ट तो है ही, जैसे ओमेगा 3 है, विटामिन बी है, ये सब तो बिल्कुल है। बट इसके साथ साथ में जो भी आप इवन कार्बोहाइड्रेट या जो खाते हैं, प्रोटीन वगैरह भी है, वो भी आपको आपके जो गट बैक्टीरिया के जरिए ब्रेन को असर करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा एक चीज मैं इधर ये बताऊंगा कि जब आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा हाई एंड में है, तो उस टाइम में कोई भी खाना मत खाएं। मतलब यदि ज्यादा टेंस है, या फिर ज्यादा एंग्री है, गुस्सा है, या फिर सैडनेस है, जो भी, उस टाइम में आप यदि खाना खाने बैठेंगे तो या तो माइंडफुल ईटिंग नहीं होगा, या फिर आप जो खाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना खाया। तो इसको दोनों को अलग ही रखिए। एंड बहुत ज्यादा लेट होके आप डिनर मत खाइए, लेट नाइट डिनर्स बिल्कुल अवॉइड करें। राइट। एंड ये जो बैक्टीरियाज के लिए जो अच्छा खाना है जैसे फाइबर वगैरह है, आप उसको जरूर लें। टॉक टू योर मेंटर, 9th पॉइंट, इट गिव्स यू मोर क्लैरिटी। जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की बातें सुने, एंड जवाब उनके अंदर से आएंगे, उनका जो चैलेंजेस है वो खुद वो ढूंढ निकालेंगे। ये आपके लिए भी पॉसिबल है ना। जब आप लोग मेंटर से बात करते हैं, आपके अंदर में वो क्लैरिटी आता है, और वो क्लैरिटी की वजह से आपके अंदर में सॉल्यूशन आता है। राइट। मेंटर क्या है मैं अभी बताऊंगा नहीं। राइट। बट मेंटर के बारे में मैं ये जरूर बताऊंगा कि ही डजंट हैव एनी फाइनेंशियल, या फिर आप उसको कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है आपके अंदर। आपका ग्रोथ तो चाहते ही हैं, बट उसके अंदर में वो सेल्फिश मोटिव नहीं है कि वो पर्सनल ग्रोथ के लिए। आप कैसे ग्रो करें उसके बारे में बिल्कुल सोचते रहें। राइट। उस तरह के मेंटर के साथ में यदि आप एक 5 मिनट भी बिताएं टेलीफोन पे, या फिर वॉकिंग पे, या फिर एक इवनिंग चाय उनके साथ में, जब इस तरह का थोड़ा टाइम मिलेंगे तो बिल्कुल आप उधर अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। बट इधर एक क्वेश्चन है, आपका जो मेंटर है इज नॉट ए डस्टबिन। बिल्कुल नहीं। राइट। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमें जो भी गुस्सा आया, जो भी सैडनेस आया, सब कुछ उसके उनके साथ में शेयर करें। नो, नॉट रिग्रेट। आपको जो अपने ग्रोथ में मदद करेंगे उसी टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करें। पूरा का पूरा ऐसा शुरू कर दिया कि जो बहुत पहले चला था वो भी उनसे डिस्कस नहीं। आप अभी और कंट्रोल में है। पहले जो 8 पॉइंट्स है ना, 8 पॉइंट्स में आप अपने आप को बहुत कंट्रोल में रख पाएंगे। तो उसके बाद में थोड़ा सा बचा बचा जो है, उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए ये जो मेंटर है वो आपको मदद करेंगे। राइट। यदि कोई भी आपके अगल बगल में नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके पास डायरी तो है। उस डायरी में लिखिए कि हाँ, एट प्रेजेंट मेरा सिचुएशन क्या है, प्रोस एंड कॉन्स लिखिए, इसके फेवर में क्या है, इसके ऑपोजिट में क्या है। उस सिचुएशन के बारे में जब आप उसको नोट डाउन करेंगे ना, जब भी बड़ा डिसीजन होता है, जैसे मुझे केमिस्ट्री लेना है या फिर साइकोलॉजी लेना है, बहुत बड़ा बड़ा सिचुएशन, बड़ा बड़ा डिसीजन जब लेने के लिए, मैरिज या फिर जॉब से रिजाइन करना, हर किसी में आप ये बिल्कुल ले सकते हैं। और बिलो द एज ऑफ 30 क्या क्या डिसीजन होता है बड़ा बड़ा, बहुत कम है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर में वो डिसीजन का चैलेंज नहीं आएगा, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लाइफ में वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। राइट। लोगों से कैसे ना करें, मना कैसे करें, उसको सीखना बहुत अच्छा। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। राइट। एंड नो एक्चुअली उधर सुनना नहीं चाहिए। हम यदि इंटरव्यू में फेल होते हैं ना, उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू में फेल हो गया, या फिर इंटरव्यू में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करना है मैं सीख रहा हूँ। मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया है संडे के लिए, लेकिन यदि मैं संडे को नहीं जा पा रहा हूँ, इमिडिएटली मैं नो बोल सकता हूँ फॉर एनी रीजन। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगले संडे मैं देख सकता हूँ उसके बारे में। तो ये जो सैंडविच अप्रोच भी इसमें बोल सकते हैं इसको, इस
अप्रोच में आप ये भी देखिए कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना वो कितना हमें असर करता है। यदि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हमें बैडली अफेक्ट करेंगे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। सोशल मीडिया के साथ में जाएंगे तभी ये जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज्यादा होता है। और सोशल मीडिया में हम जब जाएंगे ना, हम अपने आप को शो ऑफ भी करने लगते हैं। शो ऑफ मतलब हम आज तक जो नहीं कर रहे थे उसको इमीडिएटली मैं प्रोजेक्ट करने लगा। और इमीडिएटली जब प्रोजेक्ट करने लगेंगे तो क्या होगा, अगले दिन भी करना होगा, अगले हफ्ते भी करना होगा, अगले महीने भी। और उसके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाना होगा या जो भी है, हमारा बहुत ज्यादा एफर्ट उसमें चला जाएगा। बट आप जिसमें पैशनेट हैं, आप जिसमें फ्लोली कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, तो उस तरह के जो चीजें हैं आप सोशल मीडिया में बोलिए। इवन कभी कभी जो कमेंट्स भी है ना वो हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, तो उसको थोड़ा सा एक्चुअली आप ये समझिए कि जब आप शो ऑफ करते हैं तो आप स्लो डाउन करते हैं अपने आप को। सो इसको मत कीजिए। एंड आप अपने आप से क्या बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली एंड योर ग्रुप मैटर्स। टेक और सेलेक्ट ए ग्रुप विच इज नॉन जजमेंटल एंड लाइक माइंडेड, तभी ये पॉसिबल है, राइट। सो इधर जो माइंडसेट है, माइंडसेट के बारे में मैं एक कट शॉर्ट में ये बताऊंगा। तो बी माइंडफुल। आप अपने इमोशंस का इंचार्ज बनिए। जब आप अपने इमोशंस का इंचार्ज बनेंगे तब ये पॉसिबल है कि यू कैन हैव दैट पावर, राइट। और इससे आप देख सकते हैं कि यू आर बेटर देन यस्टरडे। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, नहीं, आप दुर्योधन भी नहीं थे, आप श्री कृष्ण भी नहीं है। यू आर बेटर देन यस्टरडे, आप कल से थोड़ा सा अच्छा है। वो आप चतुरंग में देखा है ना, पौन जब आगे बढ़ते हैं तो एट्थ पोर्शन में जब आते हैं तो वो क्वीन बनता है या फिर रूक बनता है, जो भी आपकी मर्जी में। बट इट इज बेटर देन द पास्ट, राइट। बी काइंड टू योरसेल्फ, राइट। ये सब जब आप सोचिए कि नेगेटिविटी जो चीजें हैं ना हमारे अंदर कैसे आएंगे और किस तरह से हम उसमें प्रभावी होते हैं। एक छोटा सा स्टोरी के साथ में मैं इसको एंड करूंगा। आप हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, एवरी इवनिंग आपने एक बहुत बढ़िया सा घर बनाया है। और घर बनाने के बाद में आपने देखा कि घर के सामने में एक बहुत बढ़िया आंगन होना चाहिए, तो आंगन बनाया। आंगन में आपने वो ग्रास है ना, बहुत बढ़िया सा ग्रास बना के रखा है। और एवरी इवनिंग चाय के बाद में, चाय तो आप डाइनिंग टेबल में लेते हैं सभी साथ मिलके, और चाय के बाद में 15 से 20 मिनट आप सभी जाके उस ग्रास में बैठने का आपका आदत है। एंड फैमिली टाइम होता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिविटीज। इवन आप सुनते हैं कि स्लो म्यूजिक चलता है, या फिर इवन आप अच्छे तितलियों के देखते हैं, कलरफुल प्योरली एवरी डे, कि कैसा बढ़िया रहेगा, है ना। और साथ साथ में आप एक दिन चाय पी रहे थे, और सुबह के टाइम में जब आप चाय का कप लेके जैसे घर के बाहर देखा, तो उस टाइम में आपने देखा कि आपका जो पड़ोसी है ना, वो पड़ोसी आपके घर के गेट, वो दीवार का जो गेट है वो खोला है और अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में वो जो आंगन में जहाँ पे आप बैठते थे, वो ग्रास के ऊपर में अपना किचन का पूरा कबाड़ा लेके, वेस्ट लेके उसमें डाल दिया। तो पता नहीं आपके अंदर में क्या क्या फीलिंग्स आया होगा। और इमिडिएटली आपने चाय का कप उधर पता नहीं कहाँ रखा और फेंक दिया, और इमिडिएटली आपने बाहर देखा, बाहर गया और पड़ोसी को पूछा, पड़ोसी के पास में गया। एक्चुअली वो आप थप्पड़ देना चाहते थे, लेकिन इतना पॉजिटिव होने के बाद में आपने थप्पड़ तो नहीं दिया। आप उनको बहुत ही लाउड वॉइस में पूछा कि आपने ये क्या किया। जब आपने चिल्लाया तो इमिडिएटली उस आदमी का होश आया, और वो बोला कि सॉरी सॉरी, पता नहीं मैंने क्या करके बैठा। और फिर आपको बोलता है कि मैं ये सब कुछ साफ कर दूंगा। वो पूरा का पूरा आइटम्स लेके उस कचरे में, जिसमें वो कूड़ा बॉक्स लेके आया था, उसी में डाल दिया और फिर उसको बाहर रख दिया। वापस वो पूरा का पूरा जो ग्रास है उसको पानी से बहुत बढ़िया सा क्लीन करके गया। एंड आप फिर ऑफिस गए, ऑफिस से आए और इवनिंग का चाय हुआ। चाय होने के बाद में जैसे आपका आदत था, एवरीडे आप बाहर बैठते थे फैमिली के साथ में,
और आप जब बैठने के लिए उधर बाहर की ओर जैसे देखा, तो आपको दिमाग में ये आया कि वो जो बंदा पड़ोसी जो है सुबह क्या किया था। आप उधर जाके बैठेंगे या नहीं? शायद नहीं बैठेंगे ना। यही होता है नेगेटिविटी का असर। हम कितने भी चीजें करें, उसके बाद में एक बार हमारे अंदर वो नेगेटिविटी आ जाता है ना, उसके बाद में हम जो भी करें शायद वो हमें उतना असर अच्छा सा नहीं करेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप वो नेगेटिविटी को दूर ही रखें। थैंक यू। बैक टू क्वेश्चन।